हाँ तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस फाइनली 15 डेज बाद हम दोबारा अपने चैनल पे वापस आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, तो गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस जैसे कि आपको पता है हमारी मैथ सीरीज चल रही है एडुकेटिव स्टूडेंट्स दी मैथ सीरीज ब्रॉट यू बाय ओनली एंड ओनली गौरव। जी हाँ गाइस, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है हमारा जो सोशल का कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, साइंस का कोर्स वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें केमिस्ट्री का बचा है गाइस, ठीक है। और जो हमारा मैथ्स का कोर्स है उसमें हमारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं और अब हम आगे के इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चंस लाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है मैथ्स की, ठीक है। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम चैप्टर करने वाले हैं कौन सा? सर्कल्स। जी हाँ गाइस, सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हमें सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, ठीक है, कौन सी चीज क्या है। तो देखो गाइस ये हमारा एक पूरा सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये जब लाइन कोई लाइन व्हेन अ पॉइंट मीट्स द सर्कल एट अ पॉइंट, ठीक है, व्हेन लाइन मीट्स अ पॉइंट मीट्स द सर्कल एट अ पॉइंट इट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ इस पॉइंट पे मीट करिए तो ये हो गई टेंजेंट। अब सेकंड क्या होता है? सेकंड ये होता है जब वो 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गई हमारी सेकंड। ये आपको पता है डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। बेसिक हमने क्लियर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आए। जैसे कि आपको हमारे चैनल पे आपको एकदम बेसिक से रिलेटेड से बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे कौन सी चीज कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगा है वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फुल क्वेश्चन मैंने वहाँ पे दिया है और बाकी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो ये है हमारा सर्कल, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, बहुत ही ईजी है। फिर ये हमारी ये बेस है, इसका ट्राइंगल का बेस PQ है, ठीक है। और ये हमारी लाइन है, मान लीजिए जैसे हम A और B रख लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा सर्कल का रेडियस क्या है, जहाँ पे हमें ट्राइंगल की एक साइड दी है, दूसरी साइड दी है और हमें क्या निकालना है? सर्कल का रेडियस निकालना। अरे भाई ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। बस यहीं पे सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, रेडियस निकालना रेडियस। लेकिन अगर ये होता तो हम निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। भाई समझो ना, वही तो दिया हुआ है, सीधे तो समझ आ रहा है, यही तो रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। भाई रेडियस पे ही तो बन रहा है वो, ठीक है। तो आपको यही निकालना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे निकालते हैं? बहुत इजी, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। कैसे लगाना है? देखो h² = p² + b²। बहुत इजी होता है। p हमारा कितना दिया है? परपेंडिकुलर नहीं दिया है, p² निकालना है। बेस हमारा कितना दिया है? 24 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। और इधर दिया है 25 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा 25 दिया है, ठीक है। 25 इधर आया, ठीक है, p², ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, 625 में 576 माइनस करोगे p² आएगा 5। अब देखो माइनस करो, 625 में 576 माइनस करो, ये इधर कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 15 हो गया, 6 6 12 होता है 12 और 12 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये हो गया, यहाँ पे हो गया फिक्स से कैरी, यहाँ पे हो गया 11 8 9 10 11 4 हो गया और 5 में 5 0 49 आया, ठीक है। 49 आया, p² था, ठीक है। 49 का अंडर रूट कर दो तो आएगा p। 49 का अंडर रूट कितना होता है? आप सबको पता है, 7 7 जो 49 तो 7 सेंटीमीटर आ गया। बस आंसर है 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट समझने की देरी होती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया आपका आंसर समझ ही आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसी में क्वेश्चन में ही दिया था, आपको क्या निकालना है? यही निकालना है। 2 साइड आपको पता है, तीसरी साइड निकालनी होती है, आपको फॉर्मूला पता है किसका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ आया? अब चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमें जो सर्कल्स के 2 टेंजेंट हैं उन्हें पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये ध्यान रख लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा, डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एकदम सही डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक सर्कल है जिसमें कि 2 टेंजेंट होगी, एक ऊपर होंगी और एक नीचे होगी, ठीक है। और क्या है कि देखो टेंजेंट का ये जो एंगल होता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है सर्कल की कि जो टेंजेंट और रेडियस का वो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ओ हमारा मिड पॉइंट है, मतलब ओ हमारा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और ओ से इधर का जो भी होगा वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब हमें इसे प्रूफ करना है कि टेंजेंट जो है पैरेलल कैसे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों है भाई?
रीजन बताइए कमेंट करके, ठीक है। बताता हूँ आपको मैं, रेडियस, क्यों? क्योंकि ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, जो यही रेडियस होगा वही वो भी रेडियस होगी, क्योंकि वो एक पॉइंट से है, ठीक है। हाँ, दूसरा हमारा क्या होगा, एंगल ओ ए पी is equals to angle OAQ is equals to angle ORB is equals to angle OBS, ठीक है। क्यों? ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, OPR, एंगल OBR is equals to angle OAQ बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। जब भी जेड बनता है तो उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये देखो, ये है, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस, मींस OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBS, बस एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो गई, एंगल इक्वल है, हेंस लाइन, हेंस टेंजेंट PQ and RS are parallel। बहुत सही, हो गया आंसर, हो गया सोल्यूशन, बस यहीं पे खत्म, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसके अंदर सर्कल्स दिए हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि DC प्लस AB इक्वल्स टू BC प्लस AD, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो गाइस स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो dr इज इक्वल्स टू ds, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर चुका है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। dr इज इक्वल्स टू pb, ठीक है, प्लस कर दें dr प्लस pb प्लस rc प्लस ap प्लस, ठीक है, ये अब देखो as प्लस bc प्लस qb प्लस ds, qb प्लस ds, ठीक है। रीअरेंज करते हैं, dr प्लस rc, ठीक है, और pb प्लस ab, ab प्लस pb विच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखें तो देखो यहाँ पे AP AS BC, देखो AS BC QB OS, ठीक है। तो AS प्लस DS कर दें, ठीक है, AS प्लस DS कर दें, AS प्लस DS, और ये और क्या करते हैं हम, दूसरा AS प्लस DS होगा, BQ प्लस CQ कर दें, ठीक है, BQ प्लस CQ। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो dr प्लस rc क्या है हमारा, dc है, ठीक है। dr प्लस rc dc प्लस ab प्लस pb, ab प्लस pb ab, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है हमारा, ये प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिएगा, ad प्लस ds, ad प्लस सॉरी as प्लस ds है, ठीक है, as प्लस ds हो गया हमारा ad प्लस क्या है, bq प्लस cq, bq प्लस cq इज इक्वल्स टू bc, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम इसे हमने पहले रीअरेंज किया, फिर सिंप्लीफाई किया, तो इससे भी हम फिर से कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ab प्लस cd, ab प्लस cd इक्वल्स टू ad प्लस bc, ठीक है। ab प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। क्या है देखो, AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल्स टू हमारा BC प्लस AD, ठीक है। प्रूव हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर एक चैप्टर से मुश्किल से आपके 15 चैप्टर्स हैं, 36 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लीजिए, और वैसे भी सर्कल चैप्टर से दो तीन क्वेश्चन, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स अगर 2 मिला दो तो 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी अगर ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें से सबसे ज्यादा आते हैं, उधर का मिला तो पूरा 36 हो गया, ठीक है। तो
बेसिक ये ऑन एन एवरेज मान के चले हर चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आप एनसीईआरटी को तो पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी के अलावा जब तक आपकी एनसीईआरटी नहीं खत्म हो जाती तब तक दूसरी बुक को मत पकड़ना। एनसीईआरटी जब क्लियर हो जाएगी तब दूसरी बुक पे रिफ्रेशर पे आना। नहीं है तो ठीक है, तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से ही तुम 80 में 80 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 कोसेंट्रिक सर्कल है। अब कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक लार्ज सर्कल होगा और एक उसके अंदर का सर्कल होगा, ठीक है, स्मॉलर, ठीक है। अब देखो जो लार्ज सर्कल का जो मतलब देखो ये टेंजेंट है ए बी टेंजेंट है टू अ पॉइंट पी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट जो है वो छोटे सर्कल को मीट कर रहा है, ए बी टेंजेंट छोटे वाले सर्कल को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, पी पे मीट कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ए ओ बी, ठीक है, समझ आया इतना। अब देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है कि ओपी जो है, ठीक है, ओपी मींस जो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, क्योंकि वो ओपी ही तो रहेगा, ठीक है। और बड़े वाले का क्या होगा, या तो ओए रहेगा या तो ओबी रहेगा, जो कि 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले का जो रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो एंगल एपीओ इज इक्वल्स टू एंगल ओपीबी, ठीक है, क्यों, 90 डिग्री है, ठीक है। पता है हमारी टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना का है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है वो हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसीलिए हमने यहाँ पे कलर से लिख दिया है लार्जर और स्मॉलर, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम तुरंत ही उस पर फोकस पड़े, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखो हमने क्या लिख दिया है पहले से, AB is a tangent to the point P, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है AB निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ये निकालते हैं, ठीक है, AP, ठीक है, तो AP कैसे निकलेगा, तो देखो क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर, p क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, b क्या है हमारा, वही तो निकालना है। तो देखो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस b का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना होता है, 16, ठीक है। इसका 20 का स्क्वायर, 16 का अंडर रूट करो, 4 जा 16, तो 4 सेंटीमीटर आएगा हमारा b, ठीक है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भी आएगा। और हमें पता है कि ये जो है ये मिड पॉइंट से इसको काट रही है, तो AP इज, तो देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये डिवाइड करिए 2 इक्वल पार्ट्स में, तो AP हमारा निकल के आ गया है, 4 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना क्या है, AB है, तो ये इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, तो AP इंटू 2 कर दो, 2AP हो गया, AB इज इक्वल्स टू 2AP, AB इज इक्वल्स टू 2AP। अब कर दो, AB इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कठिन क्या भैया बताइए, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा कठिन था क्या, नहीं ना, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर आ गया। AP का हमने निकाल लिया, ये इक्वल पार्ट्स में वो कट रहा है, ठीक है, तो 2AP इज इक्वल्स टू AB हो गया, तो 2AP हमारा 4 था, 2AP करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये हमारी सर्कल चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है। सो गाइस अगर आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलो गाइस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, पढ़ लो, बाय बाय, फोड़ लो।